हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल पीके पर। मॉडल पेपर एक का प्रश्न नंबर 17 17वें का अथवा हम कर रहे हैं। एक कर लिया है और उसके उस प्रश्न के अथवा में ये प्रश्न दे रखा है, तो इस प्रश्न को हल करते हैं। क्या कह रहा है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है। ये जो सारणी दे रखी है, ये आंकड़े दे रखे हैं, उनका माध्यक हमें दिया हुआ है। तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। इसमें दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। इन दोनों के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो टाइम बचाने के लिए मैंने सारणी आपको पहले से बना कर रखी है। सॉल्यूशन करते हैं इस प्रश्न का। देखो, हल करते हैं तो क्या होगा कि देखो, वर्ग अंतराल हमें दे रखे हैं। वर्ग अंतराल मैंने यहाँ लिख दिए, उनकी बारंबारता सामने दी हुई लिखी है, और बारंबारता का योग 60 दे रखा है। हमें सीएफ ज्ञात करनी है, और सीएफ ज्ञात करने का तरीका ये होता है कि हम जिस वर्ग अंतराल की सीएफ ज्ञात कर रहे हैं उससे पहले वाले सीएफ जोड़ देते हैं। तो 0 से 5 की सीएफ अगर ज्ञात करेंगे तो उसके बारंबारता 5 में पहले वाले जोड़ देंगे, पहले यहाँ है नहीं तो 5 आ जाएगा। 10 और 20 की जो सीएफ होगी वो क्या होगी, इसकी बारंबारता में इससे पहले वाले सीएफ जोड़ देते हैं। तो इसकी बारंबारता x है, पहले वाले की सीएफ है 5, तो 5 में x जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस x आ गया। 20 से 30 की जो सीएफ है वो ज्ञात करने के लिए उसकी बारंबारता 20 है, उसमें पहले वाली सीएफ 5 प्लस x जोड़ देंगे। तो 5 प्लस x 20 में जोड़ेंगे तो 20 और 5 25, और प्लस में x। ऐसे ही हम 30 और 40 की सीएफ ज्ञात करेंगे। तो इससे पहले वाली जो 25 प्लस एक्स है उसमें 15 जोड़ देते हैं। तो 25 और 15 हो जाएगा 40, और प्लस में आ जाएगा एक्स। फिर 40 से 50 की जो सीएफ है वो क्या हो जाएगी, इसकी बारंबारता वाई को इससे जस्ट पहले वाली सीएफ 40 प्लस एक्स में जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स, इसमें हम वाई और जोड़ देते हैं तो प्लस वाई हो गया। 50 से 60 की जो सीएफ होगी उसमें हम 5 और जोड़ देंगे 40 प्लस एक्स प्लस वाई में। तो 40 और 5 45, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये हमने सीएफ ज्ञात कर लिए। अब प्रश्न में आप दिमाग लगाते हो तो आपको पता है कि आपको दो वेरिएबल एक्स और वाई दे रखे हैं, और जब भी हमें दो चर दे रखे हैं तो उनका मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास में दो समीकरण होने चाहिए। तो यहां से हमें दो समीकरण मिलेगी और वहां से हम एक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे। तो पहली समीकरण तो यही बन जाएगी कि अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो इनका योग ये 60 दे रखा है, और आपको पता है कि अंतिम सीएफ और बारंबार का योग हमेशा बराबर होता है। तो अंतिम सीएफ है हमारी 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये हमेशा किसके बराबर होगी, बारंबारताओं के योग के बराबर, और बारंबारता का योग दे रखा 60। तो यहां लिखेंगे आप, क्योंकि 45 प्लस एक्स प्लस वाई ये किसके बराबर होगा, 60 के बराबर। ठीक है, क्योंकि हमेशा अंतिम सीएफ और बारंबारता का योग हमेशा बराबर होता है। अब 45 को मैं उधर भेज देता हूं तो यहां क्या बचेगा, देखो, एक्स प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45। ये 45 इधर प्लस का था, आरएचएस साइड में जाके माइनस का हो गया। एक्स प्लस वाई बराबर, अब 60 में से 45 घटाएंगे कितना बचाएगा, 15। ये समीकरण नंबर होगी 1। यानी हमने ये ज्ञात कर लिया कि x और y का अगर मैं योग करता हूं तो 15 मिलता है। ये एक समीकरण हमें यहां से प्राप्त हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या हो जाएगा, हमें प्रश्न में दे रखा है, हमें प्रश्न में ये दे रखा है कि माध्यक 28.5 है। तो इसका मतलब ये जो 28.5 माध्यक है वो इस वर्ग अंतराल में कहीं से आया हुआ है, और कौन से वर्ग अंतराल में से आया हुआ है, 20 से 30 के बीच में। ये किसके बीच में मिलेगा, तो इस वर्ग अंतराल के बीच में मिलेगा। तो हमारा माध्यक वर्ग अंतराल हो गया 20 से 30, और इसके संगत बारंबारता होगी 20। इसके संगत बारंबारता कितनी होगी, 20। और इसके संगत जो सीएफ होगी वो इससे पहले वाली होती है, हमेशा ध्यान रखेंगे। इसकी संगत सीएफ होती है वो पहले वाली होती है, क्योंकि हम प्रश्न करते हैं जिसमें हमें माध्यक ज्ञात करना होता है। तो हम क्या करते हैं, देखो, जो n का मान प्राप्त होता है उसमें 2 का भाग लगाते हैं, उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पता नहीं लगा के पाएंगे बड़ी कौन सी छोटी कौन सी, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल आ रखे हैं, और हमें वैसे पता लगाना भी नहीं क्योंकि हमें तो माध्य दे रखा है, और माध्य हमारी इस वर्ग अंतराल में आ रहा है, तो उससे पहले वाली सीएफ है वो हमारे काम आएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर कुछ मान दे के वो हम लिख लेते हैं। देखो, माध्यिक वर्ग अंतराल है, तो क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि यहां हम लिखेंगे चूंकि माध्यक बराबर 28.5 है,
जो वर्ग अंतराल कौन सा में स्थित है? 20 से 30 में स्थित है। हमारा माध्यक है वो किस वर्ग अंतराल में आएगा? 20 से 30। तो यहां से जो सूत्र में मान चाहिए वो लिख लेते हैं। देखो एक तो चाहिए हमें एल का मान, तो एल बराबर वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, और वो निम्न सीमा कितनी है? 20। तो एल का मान आ गया 20। एच बराबर, एच मतलब वर्ग अंतराल में अंतर कितने का है? तो 20 से 30 यानी अंतर कितने का हो गया? 10 का। उसके बाद में एफ का मान चाहिए, यानी संगत बारंबारता। संगत बारंबारता कितनी है यहाँ पर? 20। तो इसका मान आ गया 20। इसके अलावा हमें चाहिए सी एफ। तो सी एफ की वैल्यू है वो कितनी है जाएगी? 5 प्लस एक्स। इसमें 25 प्लस एक्स नहीं करना है, इससे पहले वाली होती है। तो 5 प्लस एक्स, ये हमारी सी एफ आ गई। इसके अलावा हमें चाहिए एन बटा 2 का मान। एन बटा 2 का मान, अब एन का मान यहाँ पर 60 है, और 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 30। यानी एन बटा 2 का मान भी हमारे पास आ गया 30। ये सारी चीजें हमारे पास में आ गई है। अब हम सूत्र लगाते हैं। देखो बारंबारता माध्य ज्ञात करने का सूत्र लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखो माध्यक बराबर 28.5 दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ माध्य का सूत्र लगा देते हैं इसकी जगह, और वो होता है एल प्लस कोष्टक एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। ये हमने माध्य की जगह लगा दिया, बराबर कितना देर का? 28.5 देर का है। अब बस मान रखना है, मान हमारे पास में सारे हैं। तो एल की जगह रख दूं 20, तो 20 प्लस एन बटा 2। एन बटा 2 कितना है यहाँ पर? 30। तो यहां रख देता हूं मैं 30 माइनस। अब यहां सबसे ज्यादा, इस प्रश्न में सबसे ज्यादा जो गलती होती है वो यही होती है, माइनस सी एफ। सी एफ कितनी है? 5 प्लस एक्स। 5 प्लस एक्स। अब मैं इसको रेड पेन से लिखता हूं, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। देखो यहां हमेशा कोष्टक लगाना है। 5 प्लस एक्स जो है, इस पर हमेशा कोष्टक लगाना है। मैंने रेड पेन से लिख दिया, आपको ध्यान रखना है क्यों लगाना है, इसका मैं रीजन बताता हूं। बटा एफ कितना है यहाँ पर? 20। 20 इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 10। अब मैं बताता हूँ इसके ये क्यों लगाया। हमारे पास में 30 माइनस, इसमें से सीएफ घटानी है 5 प्लस एक्स। बच्चे यही गलती कर देते हैं, ऐसे लिख दिया, ये गलत है। हमें 30 में से 5 प्लस एक्स घटाना है। इसका मतलब ये है कि केवल हम 5 घटा रहे हैं, लेकिन हमें 5 प्लस एक्स यानी ये पूरा घटाना है। और इसका जो मान आएगा तो वो आएगा 30 माइनस 5 माइनस एक्स, और इसको जब मैं हल करूंगा तो ये आ जाएगा 25 माइनस एक्स बनता है। लेकिन बच्चे गलती करते हैं, सीधा लिख देते हैं यहाँ पर माइनस एक्स प्लस 5। अब वो क्या, सॉरी 5 प्लस एक्स। अब क्या करते हैं, 30 में से 5 घटा दिया, 25 बच गया, और प्लस एक्स लिख लेते हैं। ये जबकि ये क्या है? गलत है। इस प्रश्न में यहां अगर आप कोष्टक नहीं लगाओगे तो एग्जाम में पक्का गलती करोगे, कन्फर्म। तो इसीलिए मैंने इसको रेड पेन से लिखा है, अलग से ध्यान रखना है विशेष रूप से। अब देखो आगे हल करते हैं थोड़ा इसको। आगे क्या आ जाएगा? देखो बराबर, ये तो मैंने सूत्र का मान रखा है, बराबर में कितना दे रखा है? 28.5 दे रखा है, तो 28.5 मैंने लिख दिया। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 20 प्लस, अब देखो 30 में से 5 और प्लस एक्स दोनों घटाना है, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 5 माइनस एक्स, और बटा में ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, बटा में कितना है? 2 बचेगा। बटा में कितना बचा? 2, बराबर कितना है? 28.5। अब देखो ये 20 क्या इसके योग में है, तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, देखो 30 में से 5 घटाएंगे तो बच जाएगा 25 माइनस एक्स सही है, बटा में कितना है? 2 है, बराबर 28.5 तो इधर है, ये 20 उधर भेज दो, ये 20 उधर भेज दो, तो उधर आ जाके ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 20। ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा आगे यही हल कर देता हूं। आगे देखो क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स बटा 2 तो है ये, और बराबर में क्या है? 28.5 में से 20 घटाएंगे तो 8.5 बच जाएगा, इधर बचेगा 8.5। अब ये 2 बटा में उधर गुणा में चल जाएगा, तो 25 माइनस एक्स बराबर 8.5 गुणा 2। ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स बराबर 8.5 को 8 2 16 17 हो जाएगा, यानी इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 17। अब एक्स को उधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? देखो 25
ये 17 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये x इधर माइनस का था उधर जाके प्लस का हो जाएगा। और 25 में से 17 घटाऊंगा कितना बचेगा, 8 बच जाएगा, और बराबर कितना आ गया x। यानी हमें x की वैल्यू 8 प्राप्त होगी। यानी हमें जो दो वेरिएबल दे रखे उसमें से एक वेरिएबल का मान हमने ज्ञात कर लिया, कितना आया, 8 आया। ठीक है, तो ये जो 8 आया वो तो आया हमारे सूत्र के हिसाब से। अब एक समीकरण हमने पहले ज्ञात की थी, देखो x और y का योग, देखो समीकरण नंबर 1 15 आता है। तो इसमें मैं जब x का मान रखूंगा तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो वापिस x का मान तो प्राप्त हो गया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं x का मान। देखो x का मान क्या है, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 15। तो x की जगह 8 रख देता हूं, तो 8 प्लस वाई बराबर 15। 8 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 15 माइनस 8। और ये एक्चुअल में हो जाएगा क्या, y बराबर 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 7। तो y का मान कितना आ गया, 7। हमें x और y का मान याद करना था। प्रश्न में देखो, प्रश्न में हमें क्या पूछा था, प्रश्न में हमें यही पूछा था x और y का मान, x और y का मान। तो x और y का मान ज्ञात कर लिया। फिर प्रश्न पूरे को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देंगे। सबसे पहले सारणी बनाना, सारणी के बाद में आपको सीएफ ज्ञात करनी है। और सीएफ ज्ञात करने का तरीका यही है कि बारंबारता को पीछे वाले सीएफ में जोड़ दे दो। तो इस बारंबारता में पीछे वाले सीएफ है नहीं तो 5, इस बारंबारता यानी x में पीछे वाले जोड़ दो 5, तो x प्लस 5, 20 में 5 प्लस x जोड़ दो तो 25 प्लस x, इस प्रकार ये हो जाएगी। अब आपको आगे क्या करना है, इसके बाद में आगे आपको ये करना है कि पूरी अज्ञात होने के बाद में ये जो अंतिम सीएफ होती है वो हमेशा हमारे बारंबारता के योग के बराबर होती है। तो यहां से एक समीकरण मिल जाएगा आपको, जैसे यहां पर दे रखा है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद में एक समीकरण मिल जाएगी। तो वापस आपको 28.5 जो माध्य दे रखा है वहां से आप वर्ग अंतराल ज्ञात कर लोगे। उस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा L का मान हो जाएगी, उसका अंतर H का मान हो जाएगा। इसके संगत हमने F ज्ञात किया ही था, CF उसके संगत हो जाएगी, N/2 का मान प्राप्त हो जाएगा। और माध्य 28.5 दे रखा है, उसके हिसाब से आप सूत्र में मान रखोगे। सूत्र में मान रखने के बाद में आप सारे मान रखोगे तो आपको x का मान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 8। x का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 8 प्राप्त हो गया। x का मान जब समीकरण 1 में रखोगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। लास्ट में लिख सकते हैं, अतः अतः x बराबर 8 तथा y बराबर 7, और आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। एकदम से आसान सा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसको 2-3 बार आप अगर आप कॉपी मिलोगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो ये करते हैं, एक तो यहाँ पर करते हैं, दूसरी इस प्रश्न में और बता देता हूँ। देखो, एक तो ये करते हैं 5 प्लस x, और दूसरे बच्चे जो गलती करते हैं इस प्रश्न में वो ये गलती करते हैं कि यहाँ पर वो CF का मान जो है, CF का मान है, देखो मैं रेड कलर से बताता हूँ आपको, CF का जो मान है वो यहाँ पर 25 प्लस x ले लेते हैं, जबकि ये नहीं लेना है। CF हमेशा वर्ग अंतराल से पहले वाली लेते हैं, ये इस वर्ग अंतराल का संगत ये है, लेकिन इससे पहले वाली लेनी है। ये दो गलती बच्चे सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पक्का टपकेगा, तो इसको 2-3 बार आप रफ कॉपी में मिला लो। समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस प्रकार के आपको वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।